बड़े अच्छे लगते हैं। भाई आज तो मजा आ गया सच। इतना प्यारा गेट टुगेदर हुआ है तो उसका फोटोग्राफ तो होना ही चाहिए ना। चलिए चलिए आइए अभी आप सब आइए, कम 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 आइए आइए ना जी, आइए 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 कृष्णा जी, दादी जी आइए 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 ना आप। किसकी फोटो? पहले 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 उनकी खींचो। पीहू और खुश, पीहू और खुश, स्माइल विद अ स्माइल। कौन? बच्चा पार्टी? स्माइल। राम अंकल, एक फोटोग्राफ आप तीनों का। Come on, smile all of you. अच्छा पर हमारी फैमिली, ये यहाँ का खींचो ना। हाँ। चलो खींचो खींचो खींचो। Okay, everybody smile. Yeah, good, good, good. रजत, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना, फोटो क्लिक करो। अरे आओ भाई, तुम भी तो फैमिली हो। कम कम कम। अरे प्रिया, तुम वहाँ क्या कर रही है? बेटा आप फोटो क्लिक कराना। भाई फोटो क्लिक कराओगे तो दुबई की मेमोरीज फ्रेश हो जाएंगी। कम कम कम। हाँ 1 मिनट रख के आती हूँ मैं। 1 मिनट। रजत आओ ना। अब फैमिली फोटोग्राफ लीजिए, बाद में लेते हैं। अच्छा समझ गई मैं। बोलो माँ। अरे फोटो तो खिंचवा ले, काम में बिजी है पूरा टाइम। एक मिनट रुक। रजत आओ बेटा, एक फोटोग्राफ। कम कम, यार पुराने दुबई के दिन याद आ जाएंगे। कम ना, आओ ना। माँ इट्स ओके। कम बेटा। अरे पीयू बेटा, रजत अंकल के साथ फोटो नहीं खिंचवानी? अंकल ने टेडी बियर लेके दिया था ना। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैंने टेडी बियर का नाम भी नहीं रखा। तो पहले हम फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर हम टेडी बियर का नाम रखते हैं। कम ना रजत, डोंट फील शाय बेटा, कम। आओ ना रजत अंकल। ओके चैंपियन। माँ इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ यहाँ खड़े रहो। पोज, वेरी गुड, नाइस पोज। या राहुल, क्लिक द फोटो। या हरी हरी, थोड़ा लिटिल क्लोजर, माँ लिटिल इट्स क्लोज। ओके। इट्स ओके। राहुल बेटा, फ्रेम थोड़ा थोड़ा अच्छा इस तरीके से। वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। Everybody say cheese. स्माइल। प्रिया थोड़ा थोड़ा पास। नहीं रजत प्लीज, थोड़ा थोड़ा सा क्लोज क्लोज। अरे मोबाइल पे फोटो फ्रेम छोटा है ना। और क्लोज। तेरी माँ तो बड़ी समझदार है। हाँ? समझ गई। राहुल क्लिक ना फास्ट है। राहुल राहुल क्लिक करना। माँ लिसन टू मी प्लीज। आप बहुत रात हो गई है, अब आपको घर जाके सोना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज। पापा पापा बहुत देर हो गई है। आई थिंक माँ को आप घर लेके जाइए ना, बहुत देर हो गई। तू सही कह रही है प्रिया, हमें अब चलना चाहिए। गुड नाइट बेटा। शिप्रा चलो। आओ पापा, मैं आपको मेरी न्यू वाटर बॉटल दिखाती हूँ। बेहू बेबी बहुत रात हो गई है। इट्स वे पास्ट योर बेड टाइम। कल आपको स्कूल भी जाना है ना, और आपका तो फर्स्ट डे है स्कूल में। सुबह आंखें नहीं खुली तो मिस्टर कपूर, आई थिंक आयशा ठीक कह रही थी, बच्चों को टाइम पे सोना चाहिए। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। आई थिंक पीहू को अब सोना चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन पार्टी अब हमें खत्म करनी चाहिए। यस यू राइट। पीहू, मामा बिल्कुल सही कह रही है। अब काफी लेट हो गया, आपको सोना चाहिए। सो गुड नाइट रॉकस्टार। और देखो, कल आपके स्कूल का पहला दिन है ना, तो कल पापा आएंगे आपको स्कूल छोड़ने के लिए। ओके, आई सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर कमिंग।
So, nice party. I should probably be leaving. सर आई एम रियली सॉरी। वो मॉम एक्चुअली इंटेंशनली नहीं करती हैं, लेकिन ऐसे इतने सारे लोग होते हैं तो एक्साइट हो जाती हैं बहुत, इसीलिए शायद आई मीन वो 5 साल के बाद No, I आपको उनकी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी ऑन हर बिहाफ। not at all. वैसे फोटोग्राफी का काफी शौक है उन्हें। I'll see you later. Yeah. थैंक यू फॉर कमिंग। या डॉक्टर विक्रम शेरगिल है जी। मैंने रेहान को सब मेडिसिन दे दिए, लेकिन उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। एक काम कीजिए, आप डोज डबल कर दीजिए। ओके ठीक है, मैं मेडिसिन डबल कर देता हूँ, लेकिन वो ब्लड टेस्ट जो आपने किए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई क्या? रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी। ओके प्लीज़ जैसे रिपोर्ट्स आए प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स। रेहान, रेहान गेट अप, उठो रेहान, मेडिसिन लो। आई डोंट वांट एनी मेडिसिन, ओके? और ये फेक कंसर्न मुझे नहीं चाहिए। प्लीज लेट मी गो। देखो मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, इसलिए चुपचाप दवाई लो और आराम करो। कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं है? मुझे मारने का प्लान तो नहीं है आपका? ये तो दवाई लेने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए दवाई खाओ और आराम करो। चलो Come on, lie down. वैसे ये सब आप कर क्यों रहे हो? इतना प्यार, इतनी कंसर्न, सब कुछ तो छीन लिया आपने मेरा। अब तो मेरी मम्मी भी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती, और आप तो बहुत हैप्पी हो गए ना अभी। अब और क्या चाहते हैं आप? आपका फायदा क्या है इसमें? पता है कुछ चीजें नुकसान और फायदे से आगे होती हैं। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस इंसान के लिए कर रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये केयर, ये कंसर्न, ये उसके लिए, नेहा के लिए। हाँ, चाहते हुए भी सच तो यही है ना कि तुम नेहा का हिस्सा हो, और नेहा से, उससे जुड़ी किसी चीज से मैं गुस्सा तो हो सकता हूँ, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए अब आराम करो एंड गेट वेल सून। कहाँ जा रही हो? चेंज करने। रुक जाओ। क्या कहा आपने? मैंने कहा रुक जाओ, चेंज बाद में कर लेना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है शिप्रा। ये क्या किया तुमने पार्टी में? कुछ अंदाजा भी है तुम क्या करके आ रही हो तुम वहां पर? कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी प्रिया, और वो रजत भी। सबके सामने अपनी बेटी का मजाक बनाने पर तुली हुई थी तुम। क्या हो क्या गया तुम्हें शिप्रा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, कुछ गलत बोला? किसी को गाली दी? किसी की बेइज्जती की? ऐसी क्या गलती की मैंने सुधी जो उसका इतना बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है? आपको प्रिया की गलती दिखाई नहीं देती? उसने मुझे अपने घर से बाहर जाने को कहा,
फिर भी मैं ही आपको गलत नजर आती हूँ। प्रिया की गलती क्यों नहीं दिखाई देती आपको? गलती उसकी होती है शिप्रा जो गलत हो, और इस मुद्दे पर तुम पूरी तरह से गलत हो, 100% गलत हो। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था ना कि प्रिया ने तुम्हें अपने घर से जाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि तुम कितना गलत बिहेव कर रही थी वहां पर। अरे कितना एम्बैरेसिंग फील कर रही थी प्रिया, और वो रजत भी, दोनों कितना ऑकवर्ड फील कर रहे थे। हद कर दी तुमने शिप्रा। अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो प्रिया और रजत के बारे में? मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आती है। और तुम वहां पर लगातार अपनी बेटी की बेइज्जती पे बेइज्जती किए चली जा रही थी। वहां पर राम और उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी, प्रिया का पूरा ससुराल था वहां पर। पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें शिप्रा, शर्म आनी चाहिए अपने बिहेवियर पर। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सुधीर? अपनी बेटी की जिंदगी ठीक कर रही हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ, उसका फिर से घर बसाना चाहती हूँ। आप भी बताइए मुझे, इसमें मैंने क्या गलत किया? अपनी बेटी के फ्यूचर को ठीक करना चाहती हूँ, उसके बेटर फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ मैं। इसमें क्या गलत है मुझे बताइए आप। किस बेटे की बात कर रही हो शिप्रा तुम? किसके बेटर फ्यूचर की बात कर रही हो? हाँ? किसकी खुशियों के लिए अपना और उसका मजाक उड़ा रही थी वहां पर पार्टी में? और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं शिप्रा, तुम्हारी इन सारी बेवकूफ़ी और बेफिजूल की हरकतों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की का ख्याल है, और वो है आयशा। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी सोचिए, लेकिन ये सब मैं प्रिया के लिए कर रही हूँ। प्रिया की जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन आयशा की जिंदगी में तो राम है ना सुधीर। प्रिया कब तक अपनी जिंदगी में अकेली लड़ती रहेगी? सुधीर, मुझे प्रिया की चिंता है। रजत कितना अच्छा लड़का है, प्रिया की कितनी इज्जत करता है, पीहू के साथ उसे कितना अटैचमेंट है। अगर रजत और प्रिया एक दूसरे की जिंदगी में आ जाते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। प्रिया को भी खुश रहने का हक है, और मेरा मानना है कि रजत ही है जो प्रिया को खुश रख सकता है। अच्छा, तुम प्रिया पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो शिप्रा? तुम्हें प्रिया की खुशियों का ख्याल कब से होने लगा? साफ साफ बोलने की हिम्मत रखो कि तुम ये सारी प्लानिंग, वो फोटो खींचने का सारा ड्रामा जो तुमने पार्टी में रचा था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आयशा की लाइफ को सेट करना, सिक्योर करना। इसीलिए तुम राम और प्रिया को दूर दूर रखना चाहती हो, उन्हें पास नहीं आने देना चाहती। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो शिप्रा, और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि राम के दिल में और उसकी जिंदगी में आयशा की इम्पोर्टेंस सिर्फ एक जीरो है, बिग जीरो। उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट है। जब से प्रिया यहाँ पर आई है, तुम और आयशा बुरे तरीके से घबरा गए हो, इसीलिए तुम बार बार रजत का नाम उसके साथ में जोड़ रही हो ताकि राम उससे दूर रहे। और तुम्हें क्या लगता है शिप्रा, क्या मैं ये सब कुछ समझता नहीं हूँ? क्या मैं सब कुछ देख नहीं रहा हूँ? और क्या प्रिया ये सब कुछ महसूस नहीं कर रही है? तुम्हारा मकसद सिर्फ आयशा की लाइफ सेट करना है। प्रिया के लिए तो तुम कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती। क्या आप मुझे अपने जैसा समझते हैं? अच्छा, मैं आप जैसी हूं नहीं। मैं अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचती हूँ, आपकी तरह एक बेटी के बारे में नहीं। आपको लगता है ना कि मैं प्रिया की कद्र नहीं करती, तो आप आयशा से बात करते हैं? जब वो आपके सामने आती है तो आप उसकी तरफ देखते हैं? आपके लिए तो जैसे है ही नहीं, आपने तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है। हाँ, निकाल कर बाहर कर दिया मैंने आयशा को अपनी जिंदगी से। हाँ, नहीं मानता मैं उसे अपनी बेटी। लेकिन क्यों सुधीर, बताइए मुझे क्यों? उसकी हरकतों की वजह से। और ये जो तुम्हारी आंखों के ऊपर आयशा के नाम की पट्टी बंधी हुई है, उतार कर बाहर फेंको इसे। उसकी हरकतें देखो, उसकी गलतियां देखो। आयशा ने प्रिया की जिंदगी में
सिर्फ और सिर्फ दुख भरे हैं। अरे मैंने तो आयशा को उसी दिन अपनी जिंदगी से निकाल दिया था जिस दिन उसने प्रिया के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। तो तुम आयशा और प्रिया की क्या बात कर रही हो, क्या तुलना कर रही हो तुम? अरे आयशा तो इस लायक भी नहीं है शिप्रा कि उसका नाम प्रिया के साथ एक सेंटेंस में लिया जा सके। आयशा ने किया क्या है, क्या किया उसने सिवाय गलतियों के? आयशा और प्रिया की स्थिति में कोई फर्क नहीं था। प्रिया भी प्रेग्नेंट थी, तब राम तो नहीं था उसके साथ, वो अकेली थी, लेकिन अकेली रहकर उसने अपनी जिंदगी बनाई, अपनी बच्ची की जिंदगी बनाई, सिंगल रहकर डिग्निटी के साथ। और आयशा ने क्या किया, क्या किया उसने? रोती भी चली गई राम के पास में कि सिद्धांत उसे छोड़ करके चला गया, वो प्रेग्नेंट है। क्यों उसे राम की, उसके नाम की जरूरत पड़ी? क्यों नहीं उसमें इतनी हिम्मत थी कि एज ए सिंगल मदर वो अपने बच्चे को हैंडल कर सके प्रिया की तरह? आप क्यों नहीं समझते सुधीर? प्रिया स्ट्रांग है, वो अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती है, वो हिम्मत वाली है, धैर्यशील है। लेकिन आयशा कमजोर है, उसे बचपन से ही सहारे की जरूरत थी ना सुधीर, वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती सुधीर। अच्छा, और आयशा को इतना कमजोर और इतना हेल्पलेस किसने बनाया? तुमने शिप्रा, तुमने। तुम्हारी शय की वजह से आज वो इस स्थिति में पहुंची है, और आज वो यहां तक पहुंच गई है कि अपनी झूठी शादी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ मिलकर प्रिया की जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर रजत प्रिया की जिंदगी का पार्टनर बन जाएगा तो प्रिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। आपके पास रजत के अलावा कोई और बेटर ऑप्शन है प्रिया के लिए? नहीं ना? आप मान क्यों नहीं लेते कि अब प्रिया राम की जिंदगी में नहीं है सुधीर? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हो, तुम्हें पक्का यकीन है? तुम्हें ऐसा लगता है शिप्रा कि राम और प्रिया किसी और के बारे में सोच सकते हैं? देखो शिप्रा, राम और प्रिया एक दूसरे के लिए बने हैं। न तो राम कभी किसी और के बारे में सोच सकता है और न कभी प्रिया राम को भूल सकती है। और ये बात तुम्हारे और आयशा के दिमाग में जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। याद रखना शिप्रा, ये राम और प्रिया हैं, हमेशा से एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। यू कैन वेट एंड वॉच। राहुल, 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 wake up। गुड मॉर्निंग मॉम। तुम यहाँ क्यों रुके हो? पापा को पता है? राहुल, राहुल, यहाँ क्यों रुके हो तुम? मॉम, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज? और मेरी बाइक की चाबी देखी आपने? अरे will you stop looking at keys and all? यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कर आए हो क्या पापा से? कुछ नहीं मॉम, जस्ट लेट बी, मेरी हेल्प करो What ना। let it be? सच बताओ मुझे। उन्हें पता भी है तुम यहाँ हो? हाँ मॉम, लड़के आए हूँ डैड से। एंड यू नो व्हाई? वो लड़का रेहान, डैड उसे घर ले आए हैं। What? एग्जैक्टली, यही मेरा रिएक्शन था। अरे उसकी वजह से इतना कुछ हो गया हमारे घर में, आप घर छोड़कर यहाँ आ गई हो और फिर भी डैड उसको घर लेकर आ गए। एंड ही इज गिविंग हिम ऑल द लव एंड अफेक्शन। मैं नहीं देख सकता मॉम, प्लीज। और वो लड़का उस घर में रहेगा ना, तो मैं नहीं रहना चाहता वहाँ। प्लीज मॉम, कैन आई स्टे विद यू हियर प्लीज? ओ गॉड पीहू, बेबी ठीक करो। हाँ मम्मा, कितनी बार पोनी सेट करोगी? अरे अच्छे से जाना चाहिए ना आपको, न्यू स्कूल में आपका फर्स्ट डे है, यू शुड लुक योर बेस्ट। और ये आपके पापा कहाँ रह गए? देखो इससे अच्छा होता हम खुद चले जाते, अब देर हो जाएगी। आ गए पापा।
हाय रॉकस्टार, आओ बैठो। पापा मैं हमेशा बैक सीट पे बैठती हूँ, आज मैं फ्रंट सीट पे बैठ जाऊँ? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। शंकर जरा पीयू को आगे बिठाओ। ओ मैडम, आपको रिटन इनविटेशन चाहिए या आप भी आगे शंकर के साथ बैठना चाहेंगी? अच्छा जोक है, लेकिन मैं बाद में हंसू। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ याद, कल बैड जोक क्रैक करने की बारी मेरी थी, लेकिन लगता है मुझे हराने के चक्कर में आपने रात भर प्रैक्टिस की है। क्या हो रहा है शंकर, इतना वक्त क्यों लग रहा है? निकालो ना यहाँ से। तो वैसे इतनी देर हो गई है, मुझे लगता है हम लेट हो जाएंगे। आप इतनी देर से क्यों आए? हेलो एक्सक्यूज मी, मैं लेट नहीं आया हूँ। I said 7 AM and I'm here at 7 AM. वेट, आप यहाँ पे 7 बजे नहीं आए थे, 7:05 पे आए थे। मैंने घड़ी देखी थी। यार तुम्हारी घड़ी रॉन्ग है, और अगर मैं थोड़ा सा लेट हूँ भी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर बिल्डिंग। इतनी बड़ी गाड़ी को इतना वक्त लग गया अंदर आने में, जानती हो? हाँ वो तो पता लग ही रहा है, जब निकलने में इतना टाइम लग रहा है तो आने में भी उतना ही टाइम लगा होगा ना। पता नहीं जरूरत क्या है इतनी लंबी गाड़ी लाने की यहाँ पे, जब आपको पता है कि बिल्डिंग में स्पेस कम है। अरे तुम्हारी बिल्डिंग की तो बात ही मत करो प्लीज, जस्ट डोंट गेट मी स्टार्टेड। कमियां ही कमियां है इस बिल्डिंग में। लिफ्ट काम नहीं करती, पार्किंग की जगह नहीं है। सीरियसली जस्ट डोंट गेट मी स्टार्टेड। और इतनी बड़ी गाड़ी में इसलिए लाया हूँ क्योंकि पीयू का पहला दिन है। ओके, आई वांटेड टू मेक अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। एक मिनट पीहू स्कूल में पढ़ने जा रही है, शो ऑफ करने नहीं जा रही है, इंप्रेशन छाड़ने नहीं जा रही है। आई बेग ऑफ यू यार, सुबह सुबह मत चढ़ो मेरे पे। शंकर गाड़ी निकालो नहीं तो मैं खुद चलाऊंगा। ध्यान से, वहाँ प्लांट से सारे खराब हो जाएंगे, आराम से निकालिए प्लीज। थैंक गॉड। ओके बेबी। वेरी गुड खुश, आज गुड बॉय बन के स्कूल जाए। ओके बाल सीधे कर लो अभी। या दिस इज गुड। खुश ऐसे नहीं। हाउ आके नेल मुझे स्क्रैच कर रहा है, आप नेल्स नहीं काटती क्या? खुश, एक तो मैं तुम्हें रेडी कर रही हूँ और ऊपर से तुम्हारे नाटक अलग। मैं बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। खुश, मम्मा ने कहा है ना, मम्मा तुम्हें स्कूल ड्रॉप करेगी। कहाँ जा रहे हो? जस्ट वेट देयर। मम्मी असेंबली का टाइम हो रहा है, मैं ड्राइवर अंकल के साथ चला जाऊंगा। आप मुझे स्कूल ड्रॉप क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रिया एंजल से अच्छी माँ साबित हो। मम्मी और कितना टाइम लगेगा आपको रेडी होने में? मैं लेट हो रहा हूँ, चलो ना प्लीज। खुश, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना। देखो, अगर तुम्हारी मम्मा अच्छी लगेंगी, प्रिटी लगेंगी, तो सब तुमसे बात करेंगे, तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगे, कहेंगे तुम्हारी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है ना। बट मम्मा मैं लेट हो रहा हूँ। खुश 2 मिनट। ओहो खुश पुत्र, वो बड़ा हीरो शीरो सा लग रहा है यार। वो स्कूल की यूनिफॉर्म में तू स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिख रहा है। ओए यार तेरी मम्मी तुझे डराव करने जा रही है, की गल है? मैं लेट हो रहा, ये गल है मामा जी। क्या बात है आयशा, वो तेरे श्रृंगार का आइटम चल रहा है और आज कोई स्पेशल प्रोग्राम है क्या? करना पड़ता है मामा जी, क्या करें। आज प्रिया दी भी स्कूल आई होंगी पीहू को लेकर, अपनी प्रेशियस पीहू। उसका पहला दिन है ना स्कूल में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिया दी से अच्छी लगूं। वो तू प्रिया से ज्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है, और उसके लिए तुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है? वो बच्चे ने तो ड्राइवर के साथ भी चले जाना है। वो तू अपनी किटी पार्टी में जा और कपूर होने का इंप्रेशन जमा। हाँ राइट, अब सही कह रहे हैं। चलो खुश, जल्दी चलो चलो, ये लो, चलो। थैंक यू। भगवान जी, और किसकी चमचागिरी करवा रहे हैं?
आपको कोई और नहीं मिला? रेहान, नेहा सुनो। रेहान, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मुझे इस घर में ले आए क्यों? Let me ask. नेहा, रेहान, नेहा मेरी बात सुनो। नेहा आराम कर रहा है, उसे आराम करने दो। ये कोई जगह आराम करने की उसके लिए? ये उसका घर थोड़ी ना है। अरे तुम कर क्या रहे हो? यहाँ क्यों लेकर आए हो इसे? मुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने इसे अपने घर से निकाल दिया, इसलिए वो यहाँ है। पर ये कान दूधा ही हैज टू नो कि ये उसका घर नहीं है। और अगर तुम नहीं बता सकते ना, मैं बताती हूँ। नेहा मेरी बात सुनो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है विक्रम, ये घर उसका नहीं है। एंड द सूनर ही अंडरस्टैंड्स द बेटर इट इज फॉर हिम। और वो यहाँ तो डेफिनेटली नहीं रह सकता। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। रेहान, रेहान, उठो। शेमलेस। रेहान, रेहान। बुखार है उसको ने। बहुत तेज। और इसलिए मैं उसे यहाँ लाया। अभी दवाइयों के नशे में है, उसको आराम करने दो। ही नीड्स रेस्ट। तो बहुत तेज है, डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर को दिखाया और सारे ब्लड टेस्ट दिखाए। तुम मेरे साथ बाहर आओ, मैं बताता हूँ। करो, आओ। ओके पीयू, मेरी बात सुनो। अभी नर्वस बिल्कुल मत होना, ओके? जस्ट डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। कुछ नहीं होगा तुम्हें। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड इन योर फर्स्ट डे। और तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? बैग में। हाँ ऑफ कोर्स, मैं भी पागल हूँ, बैग में ही तो होगा। और तुम्हारे बुक्स और टाइम टेबल सब किसने पैक किया तुम्हारा बैग? मेरी मम्मा ने। हाँ फिर तो ठीक ही होगा। और सुनो, नर्वस बिल्कुल मत होना, ओके? हाँ पापा, हाँ कितनी बार बोलोगे नर्वस मत होना, नर्वस मत होना। नहीं होंगी मम्मा, आप ही बता दो इनको, मैं नर्वस नहीं होंगी। मिस्टर कपूर, पीहू नर्वस नहीं है। आई थिंक आप नर्वस हैं। ओके सॉरी। आपको नहीं लगता कि हम यहाँ स्कूल तक आए हैं तो पीहू को क्लास में भी जाना चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, मैं वही बुला रही है। Mr. and Mrs. Kapoor, it's nice to see you with your family. हाय पीयू। हाय, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। Class is about to start. तुम दोनों एक मिनट, डार्लिंग आई थिंक मैं दोनों बच्चों को क्लासरूम तक छोड़ के आता हूँ। तुम प्रिंसिपल मैम से बात करो। I'll see you soon. Bye. ऑल द बेस्ट। अच्छा एक मिनट, आपका क्लासरूम आ गया है। बोथ ऑफ यू हैव अ गुड डे एट स्कूल और साथ में ही रहना तुम दोनों, ओके? और पीहू, किसी चीज की प्रॉब्लम हुई तो खुद से बताना, ओके? वो आपकी मदद करेगा और बिल्कुल रोना नहीं, ओके? बी अ ब्रेव गर्ल। पापा, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो मैं रोऊंगी और नर्वस होंगी? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मैं क्राई करता हूँ। अब हम दोनों बिग चिल्ड्रन हो गए ना। ओके गुड। सॉरी, मैं जानता हूँ कि पापा ज्यादा बात कर रहे हैं, बट हाँ, अब एक और चीज, तुम लोग दोनों अपनी बोतल से ही पानी पीना और अपने टिफिन से ही खाना खाना, ओके? बाहर का पानी मत पीना और बाहर का कुछ और मत खाना, ओके? ओके। तो तुम लोगों की क्लास का टाइम हो गया, तुम लोग जाओ और मैं चलता हूँ। यस पापा। बाय। ओके बाय। बाय पापा। पापा। हाँ क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? यू गॉट नर्वस? मेरी बॉटल। ये थैंक यू। जाओ, आप लोग जाओ। बहुत
देर लग गई आने में। सॉरी सॉरी, वो थोड़ी देर लग गई, बट दे आर वेल सेट। बहुत क्यूट क्लासरूम है। तो डार्लिंग घर चले। You know what I was thinking? On the way, you know तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट करे वो क्या है? ब्रून मस्का। ब्रून मस्का। रास्ते में ब्रून मस्का खाते आप लेंगी? थैंक्स। चले बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मुझे आप आगे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ जाना है बता दो, मैं ड्रॉप कर लूंगा। नो इट्स ओके, आई विल मैनेज। वैसे भी जिस तरफ मुझे जाना है वो आपके लिए बहुत आउट ऑफ द वे हो जाएगा, तो इट्स ओके, आई विल मैनेज। अरे बता दो कहाँ जाना है ना यार। वो स्काई चेम्बर्स की तरफ जाना है, आई नो आपके लिए बहुत उल्टा पड़ जाएगा। वही जा रहा हूँ मैं यार, जस्ट गिव मी द एग्जैक्ट एड्रेस। फोर्ट। तुम लॉयर के पास जाते? वाह, यानी कि तुम ये केस लड़ोगी मुझसे, ये जानते हुए भी कि तुम ये केस जीतने वाली नहीं हो, तुम लड़ोगी मुझसे। वाह, और तुम्हें लॉयर भी मिल गया। अमेजिंग। कोई रास्ते वाला लॉयर क्यों लिया है तुमने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरे से एडवाइस ले सकती थी, कोई ढंग का लॉयर तुम्हें दिलवा देता था मैं। हाँ, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। रजत सर ने अरेंज कर दिया। बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट लॉयर है, दुबई से स्पेशली आ रहा है इस केस के लिए, तो जरूरत नहीं पड़ी आपसे कुछ कहने की। I'm sorry, मेरी गलती है, मैं भूल गया था कि रजत सर हैं आपके साइड में, आपकी मदद कर रहे हैं। I should have remembered. Good for you. कि रजत सर हैं आपके साथ। शंकर, फोर्ट ले लो, मैडम को फोर्ट जाना है। थैंक्स। Yeah? Best of luck. I'm going to meet him. Good day, Mr. Kapoor. And thanks for dropping me. It's okay. Bye. आगे चलो। हमारी कॉफी शुगर फ्री, लिटिल स्ट्रॉन्ग। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो रेहान अच्छा भी नहीं लगता, उसे कभी भी तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो व्हाई? उसे तुम घर ले आए, उसकी देखभाल कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो, क्यों? ये मेरा काम है रेहान, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक फोन तो कर लेते। देखो नेहा, मैं जब उसके घर गया तो उसको यहाँ लाने के लिए थोड़ी गया, मैं तो उसे तुम्हारे पास जाने के लिए मना करने गया था, लेकिन जब उसकी ऐसी हालत देखी तो क्या करता है यार। ये जो तुम अभी देख रही हो उससे कहीं बदतर हालत थी कल उसकी। तो जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया, उसको डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने बोला कि उसकी हालत काफी खराब है, उसे घर के आराम की जरूरत है, उसको ही नीड सम केयर। तो कहाँ छोड़ के आता उसे? वहां से तुम्हें फोन करके अपडेट करने वाला था, पर सोचा प्रिया के यहाँ पार्टी है पीहू के लिए, सारे लोग आए होंगे, तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं, इसीलिए यहाँ ले आया उसे। आज सुबह तुम्हें फोन करने वाला था तो तब तक तुम खुद ही आ गई। तुम इतने थॉटफुल क्यों? Why you so nice? तुम इतने अच्छे और हमेशा लोग इसका ना फायदा उठाते हैं। And I will never be one of those people who takes advantage of you. देखो तुमने जो कुछ भी किया ना उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू वेरी मच, बट बहुत कर लिया तुमने। रेहान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अब मैं उसका ख्याल रखूंगी। एंड यू नो व्हाट, मैं उसे अपने साथ ले जाने वाली। एज इट इज रेहान की वजह से राहुल तुमसे खफा है और मैं नहीं चाहती कि रिची और सैमी भी तुमसे इरिटेटेड हो जाए। ओके ठीक है, जस्ट काम डाउन, जो तुम्हें ठीक लगेगा वैसे ही कर।
लेकिन फिलहाल उसको यहीं रहने दो। कहाँ ले जाओगे उसे? वो घर ऑलरेडी इतना छोटा है, पीहू है, प्रिया है, तुम हो, ऊपर से प्रिया की फैमिली भी वहीं रहती है। सब लोग सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे उन्हें? देखो, उसका एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू हो गया, 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा, फिर सोचेंगे क्या करना है। जैसे तुम चाहोगी वैसे ही करेंगे। लेट हिम बी हियर फॉर द टाइम। और सके तो तुम राहुल को संभाल लो प्लीज। जानता हूँ बड़ा और है, मुझसे गुस्सा है, उसका व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल हैं उसके पास, लेकिन वो सब बाद में हैंडल कर लेंगे। और रिजी और सैमी को मैं समझा दूंगा कुछ, बट प्लीज फॉर द टाइमिंग राहुल को हैंडल कर लो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। And this is family. What is the word? Family. Okay, children. Now we'll all have our meals. Let's take a short break. Everybody, open your tiffin boxes. Enjoy your meal. आयान, वीर, ईशा और मैं, ये मेरी सिस्टर पीहू, पीहू ये मेरे फ्रेंड। हाय, तुम दोनों ब्रदर सिस्टर हो? हाँ। तुम एक ही हाउस में रहते हो? नहीं, मैं और मम्मी एक फ्लैट में रहते हैं, खुश और उसके पापा कोई और फ्लैट में रहते हैं। ओह, डिफरेंट हाउस में रहते हो? हाँ। हमने खुश का हाउस तो देखा है, तुम्हारा हाउस कितना बड़ा है? मेरे घर में ना 2 रूम है। 2 रूम्स? हाँ। इतना छोटा घर? मेरे तो डॉल हाउस में भी 8 रूम्स है। और मेरे हाउस में 6 रूम्स है। तुम्हारे पास कौन सी कार है? मेरे पास कार नहीं है, मेरे पापा के पास कार है। पर वो तुम्हारे हाउस में नहीं रहते हैं ना? नहीं। तो तुम्हारे पास गैरेज में कोई कार नहीं है? नहीं। तुम हॉलीडे पे वाटर पार्क गई हो क्या? नहीं। तुम्हारे पास मैजिक बॉक्स नहीं है? तुम्हारे पास ग्लिटर वाली पेंसिल भी नहीं है? नहीं। पीहू, अभी हम टिफिन खा लेते हैं वरना मैम आ जाएगी। तुम आलू पराठा खाते हो स्कूल में? तुम पुअर हो क्या? मेरी मम्मी ने तो मुझे पीनट बटर और सैंडविच दी है। यू, तुम्हारा टिफिन कितना ओल्ड है? मेरे टिफिन यूज करते हो? मेरे पास रेड टिफिन भी है और ऑरेंज वाटर बॉटल भी है। और मेरी मम्मा बोलती है पराठा इसी टिफिन में एकदम अच्छा रहता है। और आलू पराठा मेरा फेवरेट है। पीहू पुअर है, पीहू पुअर है। कैसा मत बोलो, ये मेरी सिस्टर है। पापा ने कहा है कि मैं और पीहू सब कुछ एक साथ शेयर करेंगे। मैं इसको अपना टिफिन भी दूंगा। और यू नो, थोड़ी देर में पीहू मेरे साथ मेरे घर रहेगी। पीहू के पास भी बिग हाउस होगा और पीहू के पास बिग कार होगी। पीहू पुअर है, तुम पुअर हो। पीहू के पास बड़ी कार नहीं। पीहू पुअर है, पीहू के पास बड़ी कार नहीं। You don't cry. मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ ना, और बेस्ट फ्रेंड भी हो। तुम पुअर हो तो चलेगा, मैं तुम्हारे साथ सब शेयर करूँगा। जैसा मैंने मिस्टर रजत कपूर को बताया कि चूंकि अब आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है, हमारा केस काफी स्ट्रांग हो गया है। आफ्टर ऑल यू आर पार्टनर ऑफ मिस्टर रजत कपूर, सो रेस्ट एश्योर्ड प्रिया जी, द केस शुड गो योर वे। The case can be in your favor, Mr. Kapoor. We just need to show that आप अपनी बेटी का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। और कोर्ट ये देखेगा बच्ची किस पेरेंट के साथ ज़्यादा सिक्योर है। उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज अ ह्यूज कंसर्न जो डेफिनेटली आपकी वाइफ कोर्ट को नहीं एश्योर कर सकती। यही सुनना चाहता था। कुछ जाओ, इसका मतलब हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप अपने हस्बैंड मिस्टर राम कपूर से सब्सटेंशियल एलिमनी क्लेम कर सकती हैं। एंड ही इज अ बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, मिलियनर। और आपकी एलिमनी तो काफी कमाल की होगी। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज योर राइट। आप चाहें तो मैं मिस्टर कपूर को आज ही नोटिस भेज देता हूँ। नहीं सर, मुझे मिस्टर कपूर से कुछ नहीं चाहिए।
मैं ये केस इसलिए नहीं लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे एलिमनी या किसी और तरह का कोई कॉम्पनसेशन चाहिए। मैं तो इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मिस्टर कपूर ने मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिया। नो ऑफेंस मेंट, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि घर के मामले घर में ही सॉल्व हो तो अच्छा है। जब भी हम रिश्तों के बीच में कानून को ले आते हैं तो घर बनते नहीं, टूट ही जाते हैं। बट मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और जहाँ तक पीहू की कस्टडी का सवाल है, मैं तो यही चाहूँगी कि पीहू को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। लेकिन अगर उसका मतलब ये है कि मिस्टर कपूर हमेशा पीहू को अपने पास रखें और मेरे पास नहीं, तो मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम हियर। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर खान, प्लीज जस्ट फोकस ऑन द कस्टडी। बाकी जो भी डिसीजन मिसेस कपूर और उनके हस्बैंड के बीच में है, दैट्स एंटायरली दैट्स। कस्टडी प्रिया को मिलनी चाहिए। As you please, Mr. Kapoor. इनफैक्ट अगर कस्टडी सिर्फ मुझे ना मिले और हम दोनों के बीच भी ऐसा कोई अरेंजमेंट हो सके कि पीहू कुछ टाइम मेरे पास और कुछ टाइम मिस्टर कपूर के पास रह सके, ऑनेस्टली आई वुडंट माइंड दैट। इट्स जस्ट दैट मिस्टर कपूर चाहते हैं कि पीहू सिर्फ उनके पास रहे और वही सारी प्रॉब्लम है। Yeah, that's correct. Make some arrangements. पेपर वगैरह आपने देख लिया है, so I don't think it should be a problem. I'll manage. So, Yeah. So if you don't mind, can I leave? I mean, I know कि हम यहाँ मेरे ही काम के लिए, but पीहू को स्कूल से पिकअप करने का टाइम हो गया। So आज उसका पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ रहूँ जब वो स्कूल से निकल कर आए। Could I? Of course you can. Sure you can. मैं मिस्टर खान से बाकी सारी प्लानिंग कर लूँगा। You leave. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, sir. आप मुझे फोन कर दीजिएगा। Thank you for And say hi to the little monster from my side. Thank you. इस केस के सिलसिले में अगर कुछ भी हो जाए, आप इमीडिएटली मुझे फोन करिए मिस्टर खुराना। आप जानते हैं ये केस मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। Sure, Mr. Kapoor. Please be rest assured. I'll handle it. Okay, good. I think मैं चलता हूँ। Our work here is done. या मिस्टर कपूर को गाड़ी तक छोड़ दें। You carry on, मैं शाम से बात करता हूँ। ड्राइवर। अच्छा लगा ये देखकर मिस्टर कपूर कि आप और मैं, हम दोनों ही अपनी बेटी से बराबर प्यार करते हैं। तुम अगर अपने लॉयर से मिल सकती तो मैं अपने लॉयर से नहीं मिल सकता। हाँ, लेकिन आप बता तो सकते थे मुझे कार में। जब आप मुझे लॉयर से मिलने के ताने दे रहे थे, तब ये भी कह सकते थे कि आप खुद भी यहाँ लॉयर से मिलने आ गए। चलो। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाती हूँ। हम दोनों को एक ही जगह जाना है। तुम भी स्कूल ही जा रही हो ना? आज पीयू का स्पेशल डे है। यू वांट दैट गेट पॉइंट? और अगर प्रिंसिपल ने हम दोनों को देख लिया तो अच्छा लगेगा अगर हम लोग अलग अलग पहुंचे। चलो।